हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन के एग्जांपल नंबर 2.5.1 के। तो क्या है वो एग्जांपल अपन देख लेते हैं। फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर 2.5.2, तो ये आपको फिगर दे रखा है 2.5.2। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि K1, K2, K3, K4 एंड K5 की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है 2.0 kg पर सेंटीमीटर। इसकी दे रखी है आपको 1.5 kg पर सेंटीमीटर। इसकी K3 की वैल्यू दे रखी है 3.0 kg पर सेंटीमीटर। K4 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 kg पर सेंटीमीटर और K5 की वैल्यू भी 0.5 kg पर सेंटीमीटर। तो मैंने फंक्शंस के लिए बताया था कि जब भी अपन की स्प्रिंग सीरीज में होती है तो उसकी इक्विवेलेंट स्प्रिंग अपन को निकालनी है। तो क्या करते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/k1 प्लस k 1/k2 प्लस k 1/k3। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी ये तीनों स्प्रिंग है वो आपकी किसमें है, सीरीज में है, और ये दोनों स्प्रिंग आपकी किसमें, पैरेलली है। तो ये फर्स्ट अपर वाले के लिए मैं अपर लिख देता हूं और नीचे के लिए k इक्विवेलेंट लोअर कितना निकलेगा आपका, वो निकलेगा K5 प्लस K4। तो यहाँ पे आपको क्या है कि सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आती है अपन देख लेते हैं। पर जब इसके बाद इक्विवेलेंट निकलेगी तो आपको इक्विवेलेंट का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका मास है या W है जो दे रखा है। तो ये K इक्विवेलेंट अपर होगा और ये K इक्विवेलेंट लोअर होगा। तो अगर ये देखा है तो आपस में ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये K इक्विवेलेंट और K अपर इक्विवेलेंट और K लोअर इक्विवेलेंट ये भी जुड़ जाएंगे। तो आपके पास फाइनल K इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो मैं आ जाता हूं क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो ऊपर वाले पार्ट के लिए आ गया, K इक्विवेलेंट अपर के लिए। तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस K 1/K3 2.2 1.5 3.2 की वैल्यू लगा दी। तो 1/, में कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, उसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो K इक्विवेलेंट अपर या 1 की वैल्यू निकल के आएगी 0.667 kg पर सेंटीमीटर। अब जब नीचे की बात करूंगा तो K4 और K5 ऐड हो जाएगा तो 1.0 वैल्यू आएगी। K इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू 1.0 आ रही है kg पर सेंटीमीटर। जब दोनों की बात करूंगा तो फाइनल K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.667 प्लस K 1.0, तो 1.667 kg पर सेंटीमीटर वैल्यू मेरी यहाँ से निकली। तो ये मुझे पता पड़ गया K की वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है, तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूं। तो ओमेगा की वैल्यू जब मेरे पास आ जाएगी तो उसने डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो आपको पता है कि ओमेगा ओवर 2 की वैल्यू होती है, तो मैं लिख देता हूं ओमेगा ओवर 2 तो ओमेगा की वैल्यू लगा देते हैं 1/2 K ओवर m। तो ये K इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ m की वैल्यू W/G की फॉर्म में लगा रहा है। तो W/G मतलब G में उसको सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में है। तो W/G यानी कि 9.80। इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए आपको 1.667 दे रखी है, 980 आपके पास वैल्यू है। साथ के साथ आपको यहाँ पे पता है कि W की वैल्यू कितनी है। तो अपने वैल्यू, क्योंकि W की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, फ्रीक्वेंसी उसने दे रखा है 10 है आपके पास साइकिल पर सेकंड। तो 10 साइकिल पर सेकंड आप अगर वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ अननोन क्वांटिटी आपके पास W है तो वो आ जाएगी। उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.414। कितना आ रहा है, 0.414 आपको वेट निकालना है। दिस इज आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।